स्वरों के 5 आदर्श रफ़ी, किशोर, मन्ना, तलत और मुकेश, एक कलाकारों की यात्रा। भारतीय फिल्म संगीत के शिखर पर विराजमान 5 महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मन्ना डे, तलत महमूद और मुकेश ने अपने अपने स्वर में न केवल अलग अलग पहचान बनाई, बल्कि सामूहिक रूप से हिंदी सिनेमा को ऐसी धुनों से भर दिया जो आज भी श्रोताओं के हृदय में गूंजती हैं। रफ़ी की बहुमुखी प्रतिभा, किशोर की रंगीन भावनात्मकता, मन्ना डे की शास्त्रीय गहराई, तलत की मखमली गज़ल और मुकेश की करुणामयी आवाज़, इन सभी का संगम भारतीय संगीत की आत्मा बन गया। मोहम्मद रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ था। उनका निधन 31 जुलाई 1980 को मुंबई में हुआ। उन्होंने लगभग 36 वर्षों तक फिल्म जगत में सक्रिय रहते हुए 7000 से अधिक गीत गाए। उनकी गायकी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे अपनी आवाज़ को अभिनेता की शैली और भावनाओं के अनुसार ढालने में सिद्धहस्त थे। चाहे वह प्रेम गीत हो, भजन हो, देशभक्ति गीत हो या शास्त्रीय रचना, हर प्रकार के गीत में उन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी। उन्हें 6 बार फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें वर्ष 1967 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी नवाजा गया। निजी जीवन में उन्होंने 2 विवाह किए और उनके 7 बच्चे हुए। यद्यपि उनका करियर अत्यंत सफल था, परंतु जब किशोर कुमार की लोकप्रियता बढ़ी तो उन्होंने स्वयं को कुछ समय के लिए समाज से अलग कर लिया था। बताया जाता है कि वे आत्मसंदेह से ग्रसित हो गए थे और चुपचाप रहने लगे थे। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा नगर में हुआ था। उनका निधन 13 अक्टूबर 1987 को मुंबई में हुआ। उन्होंने लगभग 2500 से अधिक गीतों को स्वर दिया और वे न केवल गायक बल्कि अभिनेता, संगीत निर्देशक, निर्माता, लेखक और निर्देशक भी थे। उनके जीवन की एक विशेष बात यह थी कि उन्होंने 4 शादियां की, जिनमें से एक थी अभिनेत्री मधुबाला से, जिनके प्रति उनका प्रेम अमिट और समर्पित था। किशोर कुमार ने मधुबाला की बीमारी के दौरान 9 वर्षों तक उनकी सेवा की। उनकी गायकी में हास्य, गहनता, प्रेम, पीड़ा और विद्रोह की सभी छवियां देखने को मिलती हैं। वे अपनी विशिष्ट शैली और अद्वितीय आवाज के कारण रफ़ी, मन्ना डे और अन्य गायकों से अलग पहचान बनाने में सफल रहे। संगीतकारों के साथ उनका संबंध भी अद्वितीय था, कभी स्नेहपूर्ण तो कभी विद्रोही। तलत महमूद का जन्म 24 फरवरी 1924 को लखनऊ में हुआ था। उनका निधन 9 मई 1998 को मुंबई में हुआ। उन्होंने 1939 से लेकर 1986 तक के अपने संगीत में सफर में लगभग 750 गीत गाए। वे मुख्यतः गज़ल गायन में प्रसिद्ध रहे। उनकी मखमली और करुणामयी आवाज़ ने उन्हें गज़ल सम्राट की उपाधि दिलाई। 1992 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वे बेहद सौम्य और शालीन व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय का प्रयास भी किया, परंतु गायन के क्षेत्र में ही उन्होंने अपनी पहचान सुदृढ़ की। उनके जीवन का अधिकांश भाग शांति और साधना में बीता। मन्ना डे का जन्म 1 मई 1919 को कोलकाता में हुआ था और 24 अक्टूबर 2013 को बेंगलोर में उनका निधन हुआ। वे 1938 से संगीत के क्षेत्र में सक्रिय रहे और उन्होंने कुल 3000 से अधिक गीत 14 भाषाओं में गाए। उनकी आवाज़ में शास्त्रीय संगीत की गहराई और फिल्मी संगीत की सरलता का अद्भुत संतुलन था। मन्ना डे को 1971 में पद्मश्री, 2005 में पद्म भूषण और 2007 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके निजी जीवन की बात करें तो उन्होंने सुलोचना कुमारन से विवाह किया था और उनकी 2 पुत्रियां थीं। पत्नी के निधन के बाद वे बेंगलोर में एकांत जीवन जीते रहे। वे तकनीकी रूप से अत्यंत दक्ष गायक थे और गीत की आत्मा में डूबकर गाते थे। मुकेश का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था और 27 अगस्त 1976 को अमेरिका के डेट्रॉइट नगर में उनका निधन हुआ। उन्होंने 1941 में गायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें विशेष रूप से अभिनेता राज कपूर की आवाज़ कहा जाता था। उन्होंने राज कपूर के लिए लगभग 110 गीत गाए,
जिनमें से अधिकतर गीतों में पीड़ा और करुणा की छाया देखने को मिलती है। उन्हें दुख भरे गीतों का सम्राट कहा जाता था। उनके खाते में 4 फिल्म पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रहा। निजी जीवन में वे अत्यंत पारिवारिक व्यक्ति थे। उनके पुत्र नितिन मुकेश और पौत्र नील नितिन मुकेश ने भी संगीत और अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा। 5 स्वर सम्राटों की तुलना। इन 5 महान गायकों की जीवन यात्रा, संघर्ष, सृजनात्मकता और संवेदनशीलता एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक साझा धरोहर बनाती है। जहां रफ़ी का जीवन पारिवारिक स्थिरता और आत्मिक संतुलन से भरा था, वहीं किशोर का जीवन भावनात्मक उतार चढ़ाव से भरा रहा। मन्ना डे ने संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जिया, जबकि तलत महमूद ने कम बोलने वाले लेकिन गहराई से जीने वाले व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान बनाई। वहीं मुकेश, जिनकी आवाज में आम आदमी की पीड़ा झलकती थी, उन्होंने हमेशा सरलता और भावनात्मकता को प्राथमिकता दी। शायद महात्मा